राजीव, आपके पास विश्लेषण के लिए आ रही हूं। राजीव, 24 की जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, तो क्या माने, अभी जो तस्वीर में नजर आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने जा रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि पिछले 2 टर्म से कोई वैकेंसी है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, और इसलिए भी कह रही हूं मैं क्योंकि बिहार में महागठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट हो पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने ये पूछा आपसे। देखिए विपनेश, अगर राज्यों की बात की जाए तो ज़्यादातर राज्यों में 2024 के पहले और किसी जगह हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक बार कुछ न कुछ और होगा, उठापटक होगी 2024 के पहले। ऐसे संकेत और ऐसे माहौल वहाँ पर बनना शुरू हुआ है बिहार में। अब देखिए आगे होता क्या। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, तो ये तो लाइन भारतीय जनता पार्टी की है। बीजेपी चाहती है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो। विपक्ष या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चेहरों की लड़ाई 2024 की हो, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई दूसरा चेहरा, अभी चेहरे के तौर पर आप चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो ऐसा ट्रम्प कार्ड है, ऐसा वो इक्का ताश के खेल के वो ऐसे इक्के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कि उससे जल्दी कोई टक्कर लेने की बात नहीं करेगा। विपक्ष चाहेगा कि ये चुनाव मुद्दों पर हो, चेहरे पर ना हो। दूसरी बात यह है कि आज जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो और उसके पहले प्रधानमंत्री पद पर या इस महत्वपूर्ण पद पर बैठा कोई व्यक्ति रोड शो करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाए। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के रणनीतिकारों ने चुनावों में और बहुत सारे मौक़ों पर यह तय पाया कि जो रैलियां होती हैं, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उससे पार्टी को उस तरह से फ़ायदा हो ना हो, और एक इवेंट मैनेजमेंट का जो आरोप लगता है कि लंबे तंबू कनात और शानदार व्यवस्था, ये उससे अच्छा तरीका ये है कि रोड शो किया जाए, और रोड शो में दोनों तरफ अपने लोग भी रहे और भीड़ आ जाए या लाई जाए या खुद से भी आ जाए। तो रोड शो करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो ज़्यादा देर तक दिखता है, और दूसरा लोगों तक ज़्यादा सामान्य पहुंच की तरह रहता है। तो मैं इधर, ये मेरा देखना है, और मुझे ये पता भी है कि अंदर ये तय हुआ था, क्योंकि आप गुजरात के चुनाव में भी देखिए, प्रधानमंत्री का बाद में 4 घंटे तक किसी प्रधानमंत्री ने एक ही शहर में रोड शो किया हो, ऐसा नहीं था। सुरक्षा कर्मियों की एकदम होश उड़ गए थे कि प्रधानमंत्री, जिनको इतना सिक्योरिटी थ्रेट है, वो रोड शो 4 साढ़े 4 घंटे का कर रहे हैं अहमदाबाद में। लेकिन उन्होंने तय किया था, और बाद के दिनों में जितने नेता थे गुजरात में, उनको ये कहा गया कि वो रैलियों से ज़्यादा रोड शो पर ध्यान दें। तो अब रोड शो एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी जगह जनसभा के लिए भी जाते हैं, किसी भी जगह कोई उद्घाटन भी करने जाते हो, तो थोड़ी देर के लिए रोड शो उनका हर जगह रहता है। और अब ये बात पार्टी की बैठक के पहले भी हो गया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं तो भी रोड शो करते हुए जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी भले ये कह रही हो कि ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट की वजह से कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उनकी अपनी रणनीति है और इसमें उन्होंने बदलाव किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई पैमाना या उस पर कोई चुनौती या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क फिलहाल मुझे नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से एक बहुत कामयाब पैदल यात्रा रही है, और भीड़ भी रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है, लोग भी आते जाते रहे। लेकिन बात वही है कि भीड़ एक अलग चीज़ है, चुनावी समीकरण एक अलग चीज़ है, चुनाव एक अलग चीज़ है। ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये अलग चीज़ है। जिस नफ़रत के बाज़ार की बात राहुल गांधी करते हैं, क्या वो नफ़रत की बाज़ार है क्या देश में? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अभी 2024 की बात जो आप कह रही थी, बार बार सत्य ये है कि देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसके ठीक 15-20 दिन के बाद देश में 2-3-4 राज्यों के चुनाव घोषित होने वाले हैं, और 2023 के अंत होते होते 3 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होंगे। और यही चुनाव परिणाम ये ज़्यादातर बताने के लिए काफ़ी होंगे कि देश का मूड किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए राजीव हमने लाइन लगातार ली भी है कि 23 में सबकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर कितना भारी है, और फिर इसकी झलक 24 में कैसी रहेगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।